कि सारी सदियों पे जो भार है वो लम्हा मिलता। या रसूल अल्लाह सारी सदियों पे जो भार है वो लम्हा मिलता। कि सारी सदियों पे जो भार है वो लम्हा मिलता। कि सारी सदियों पे जो भार है वो लम्हा मिलता। काश सरकार दो आलम का ज़माना मिलता। आज हम और आप अपने घरों का जायज़ा ले लें। मस्जिद के मीनारों से आवाज़ आती है, हम और आप अपनी दुकान को बंद करना भी गवारा नहीं करते। हमारे जहन के अंदर बात ये आती है, अगर हम अपनी दुकान को बंद कर देंगे हमारा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐ लोगों ज़रा गौर करो, हम सब के आका मौला ताजदार रिसालत इमाम कायनात फ़ख्र मौजूदात जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की हालत कभी ऐसी भी रही कि जिनके घर में मगीनों ना चूल्हा जला, जाते दम जिन्हें के घर में दिया तक न था, सीमो जर के दिए जिसने दरिया बहा, कोई महरूम दर से नसाइल गया, उस नबी के सखावत पे खरबो सलाम। कि जनाब हज़रत मौलाना तारिक अनवर साहब कासमी गाढ़ा माशाल्लाह जो इमाम ख़तीब है माशाल्लाह सीतामढ़ी के अंदर नौजवान हैं और ज़बरदस्त। कमाल ये है कि वो नात भी पढ़ना जानते हैं। इनके बारे में मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ये सना खानी भी कर लेते हैं, ये नात खानी भी कर लेते हैं। महेशपट्टी और दरभंगा के लोग मर जाएं तो ये कुरान खानी भी कर लेते हैं। आप जो करवाइएगा वो कर लेंगे, डिपेंड आप पे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, उलमाए कराम, मोहब्बत रसूल, इश्क़ रसूल। बहुत अच्छा। आइए मौलाना तारिक अनवर साहब से गुजारिश तशरीफ़ लाएं, अपना खिताब से नवाज़ें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन कान युरीदु हर्सल आखिरति नज़िद लहु फ़ी हर्सिहि व मन कान युरीदु हर्सद दुनिया नुअतिही मिन्हा व मा लहु फ़िल आखिरति मिन नसीब। वक़ाल फ़ी मौज़िन आखर यसअलूनका अनिल ख़म्रि वल मैसिर कुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफ़िउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। वक़ाल फ़ी मौज़िन आखर यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम सामईन बज़्म, मैं इंतहाई ममनून व मशकूर हूँ जनाब हज़रत हाफिज़ व क़ारी शमशेर आलम साहब का, जिन्होंने कलकत्ते में मुलाकात के दौरान आज के इस प्रोग्राम की दावत दी और
आज मैं आप हजरात के बीच आने की सआदत हासिल की। हजरात मोहतरम, आप सबों को मालूम है कि ये प्रोग्राम गोया एक ताज़ियती नशिस्त है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ फरमाए, अल्लाह ताला मरहूमा की मग़फ़िरत फरमाए। ये बात याद रखें, इस कायनात में जो भी आया है हर शख्स को एक न एक दिन दुनिया से जाना है। इसलिए दुनिया के अंदर जो इंसान जैसा अमल करेगा आखिरत में वैसा ही फल उन्हें मिलेगा। हमें और आपको चाहिए कि हम और आप अपनी ज़िंदगी लापरवाही में न गुजार कर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में गुजारें। हमेशा हर लम्हा अपने आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक करके अपने क़ुलूब को मुजल्ला व मुसफ़ा करें। मेरे बुज़ुर्गों, तहारत, तक़द्दुस, पाकीज़गी के साथ अगर हमारे और आपकी ज़िंदगी गुज़रती है तो यकीनन उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी के अंदर नूरानियत पैदा होती है। हम में से कोई भी इंसान ऐसा नहीं है, चाहे वो कितना बड़ा भी गुनाहगार हो, हर शख्स के दिल के अंदर ये बात ज़रूर आती है कि काश ताजदार रिसालत अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार हमें भी नसीब हो जाता है या नहीं। हर शख्स की आरज़ू और तमन्ना ये है। आइए एक मतला चंद शेर इस हवाले से पढ़ता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। सारी सदियों पे जो भारी है वो लम्हा मिलता, थोड़ा सा बोलिए सुभान अल्लाह। कि सारी सदियों पे जो भारी है वो लम्हा मिलता, सारी सदियों पे जो भारी है वो लम्हा मिलता। मुजाहिद भाई, आपकी दुआ बहुत कबूल होती है माशाअल्लाह। ये प्रोग्राम आपकी वजह से आज मुकम्मल होने जा रहा है। अल्लाह ताला जो भी बात आपकी ज़ुबान से निकले अल्लाह आपको वाक़तन मुस्तजाबुद दावत बना दे। हाज़िर करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाए कि सारी सदियों पे जो भारी है वो लम्हा मिलता, सारी सदियों पे जो भारी है वो लम्हा मिलता। काश सरकार दो आलम का ज़माना मिलता, काश सरकार दो आलम का ज़माना मिलता। कि आपको देखता कि आपको देखता माँ कैसे मैं हिजरत करते, या रसूल अल्लाह आपको देखता माँ कैसे मैं हिजरत करते। आपका नक्श कदम आपका रास्ता मिलता, आपका नक्श कदम आपका रास्ता मिलता। सारे सदियों पे जो भारी है वो लम्हा मिलता, काश सरकार दो आलम का ज़माना मिलता। मेरे आका अलैहिस्सलाम पर कैसे कैसे दौर भी आए। मुलाहिज़ा करें शायर क्या क्या तमन्ना आरज़ू अपनी रखता है। मुलाहिज़ा करें कि या रसूल अल्लाह आपको देखता ताइफ में दुआएं देता। आज हमारे और आपकी सूरत हाल ये है कि आज हम और आप अपने मुआशरे में ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर हमारा बाप भी हमें कुछ कह देता है तो हम अपने बाप की बात भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, यानी हमारे दिल के अंदर से सब्र और तहम्मुल का जज्बा ख़त्म हो गया। शायर क्या कह रहे हैं, मुलाहिज़ा करे कि आपको देखता ताइफ में दुआएं देते, आपको देखता ताइफ में दुआएं देते। कि आपको देखता आपको देखता ताइफ में दुआएं
यूँ मेरे सब्र तहम्मुल को सलीका मिलता, यूँ मेरे सब्र तहम्मुल को सलीका मिलता, यूँ मेरे सब्र तहम्मुल को सलीका मिलता। काश सरकार दो आलम का ज़माना मिलता कि आपके पीछे खड़े हो के नमाज़ें पढ़ता। जब आका का जमाना मैसर होता तो फिर क्या क्या होता कि या रसूल अल्लाह आपके पीछे खड़े हो के नमाज़ें पढ़ता, आपके पीछे खड़े हो के नमाज़ें पढ़ता, कि आपके पीछे कि आपके पीछे खड़े हो के नमाज़ें पढ़ता, आपके कदमों के पीछे मेरा सजदा होता। सुभान अल्लाह आपके कदमों के पीछे मुझे सजदा मिलता। काश सरकार दो आलम का ज़माना मिलता। मैंने शुरू मरहले में तमहीद बादी थी, तमहीद ये कायम की थी कि हमारे और आपकी ज़िंदगी भी गुज़र रही है, हमसे पहले हमारे बाप दादा भी गुज़र गए, ज़ाहिर है हमारी भी ज़िंदगी यूँ ही गुज़रती चली जाएगी। क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में गुजार करके जाएं। मेरे बुज़ुर्गों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में वो आला तरीन शख्स है, वो आला तरीन ज़ात है कि जिन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अक़दस को बयान किया, अल्लाह ताला ने उनका भी मकाम व मर्तबा बुलंद फरमा दिया। ज़रा अंदाज़ा करें मेरे आका अलैहिस्सलाम के हुस्न व जमाल को शायर किस किस अंदाज़ में बयान करता है। मुझे कहा गया है कि ज़रा वो भी कलाम पढ़ें, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मुलाहिज़ा करें कि मुस्तफ़ा शान रहमत पे खरबो सलाम। इतना खामोशी के साथ नहीं, बोलिए सुभान अल्लाह। चूँकि आप लोग मैं जानता हूँ बहुत ही तहजीब वाले हैं, बाकी तो मैं अभी 2 रोज़ पहले मुजाहिद भाई एक ऐसे प्रोग्राम में गया कि जब वहाँ पे नाते रसूल का पहला शेर पढ़ा तो वो शख्स इस तरीक़े से पैसा देने के लिए खड़ा हुआ कि उनकी लुंगी ज़मीन के हवाले हो गई। बाद में पता चला कि वो शख्स पिए हुआ था। मुलाहिज़ा करें, मुस्तफ़ा शान रहमत पे खरबो सलाम, मुस्तफ़ा शान रहमत पे खरबो सलाम, उनके नूरानी सूरत पे खरबो सलाम, उनके नूरानी सूरत पे खरबो सलाम, उनके के सीरत पे खरबो सलाम, मुस्तफ़ा शान रहमत पे खरबो सलाम। अल्लाह ने मकाम कितना आला बुलंद फरमाया। मुलाहिज़ा करें कि सारे नबियों की जिनको इमामत मिले, सारे नबियों की जिनको इमामत मिले, जिनको मेरा जी में हक के कुर्बत मिले और शफाअत की जिनको इजाज़त मिले और खैरुल उम्म जिनको उम्मत मिले, उस नबी की नबूवत पे खरबो सलाम, मुस्तफ़ा शान
शान रहमत पे खरबो सलाम, उनके पाके ज़ा सीरत पे खरबो सलाम, उनके पाके ज़ा सीरत पे खरबो सलाम। आखिरी बंद मुलाज़ा करें कि जिनके घर में मांगे नोना चोला जला, आज हम और आप अपने घरों का जायज़ा ले लें। जब हमारे सामने अल्लाह का कोई मुनादी आवाज़ लगाता है, अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करता है, मस्जिद के मीनारों से आवाज़ आती है, हम और आप अपनी दुकान को बंद करना भी गवारा नहीं करते। हमारे जहन के अंदर बात ये आती है, अगर हम अपनी दुकान को बंद कर देंगे हमारा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, हमारी कमाई में फ़र्क आ जाएगा। ऐ लोगों ज़रा गौर करो, हम सब के आका मौला ताजदारे रिसालत इमाम कायनात फ़ख्र मौजूदात जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की हालत कभी ऐसी भी रही कि जिनके घर में मांगे नोना चोला जला, जाते दम जिन्हें के घर में दिया तक न था, सीमो जर के दिए जिसने दरिया बहा, कोई महरूम दर से नसाइल गया, उस नबी के सखावत पे खरबो सलाम, मुस्तफ़ा शान रहमत पे खरबो सलाम, उनके पाके ज़ा सीरत पे खरबो सलाम, मुस्तफ़ा शान रहमत पे खरबो सलाम। एक एक बंद इतना कीमती है कि अगर कोई ख़तीब अपनी तकरीर करना चाहे पूरी रात गुजर जाएगी, लेकिन इसके मानी मफ़ाहीम और इसकी तशरीह मुकम्मल तौर पर नहीं हो सकती। ज़रा गौर करें, अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कितनी ताकत व क़ुव्वत से नवाजा था, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम की सूरत हाल ये है कि माफ़ करना, अफ़ो दरगुज़र करना, ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की पाकीज़ा सीरत है। ऐ मेरे बुज़ुर्गों, हम और आप उसी नबी के नाम लेवा हैं जिस नबी ने हमें और आपको यह पाकीज़ा अखलाक सिखलाया। हमें और आपको चाहिए अपने आका अलैहिस्सलाम के उस पाकीज़ा अखलाक को अपनी ज़िंदगी के अंदर लाएं। याद रखो, दुनिया वालों का तरीक़ा हमें और आपको काम नहीं आ सकता। हम और आप जब दुनिया से जाएंगे तो हमारे और आपके सामने ये सारे तरीक़े ख़त्म हो जाएंगे। सिर्फ़ और सिर्फ वो तरीक़ा काम आएगा जो हमने और आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम के तरीक़े को लाए होंगे। हाँ हाँ, आज हम में से हर कोई मालो दौलत की तरफ जा रहे हैं, कोई हलाल माल की तरफ जा रहा है, कोई हराम की तरफ कदम बढ़ा रहा है। लेकिन याद रखो, हम माल भी कमाए, हलाल कमाए। अल्लाह के पैगंबर ने बड़ी तारीफ़ बयान फरमाई है, तलबु कसबिल हलाल फरीज़तुन बादल फरीज़ा। हलाल रोज़ी कमाना अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया फ़राइज़ के बाद ये अहम फ़र्ज़ है, लिहाजा कमाना चाहिए। लेकिन याद रखें, अपने आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत से सरफ़े नज़र नहीं किया जा सकता। एक शायर कहता है कि न दौलत काम आएगी, न शोहरत काम आएगी, न दौलत काम आएगी, न शोहरत काम आएगी। क़यामत में मोहम्मद के शफ़ाअत काम आएगी, क़यामत में मोहम्मद
मोहम्मद के शफाअत काम आएगी। तो सजा लो अपने चेहरे पर रसूल पाक की सुन्नत, अंधेरी कब्र में आका की सुन्नत काम आएगी। अंधेरी कब्र में आका की सुन्नत काम आएगी। एक तबलीगी दोस्त भोपाल की सरजमीन से मेरी मस्जिद में तशरीफ़ लाए, उनकी जमात आई। उन्होंने जो एक शेर कहा वाक़तन बड़ा अजीब व गरीब है। उन्होंने कहा, अल्लाह का कुरान कहता है, फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। है लोगो, अगर तुम दुनिया के अंदर अच्छा अमल करोगे, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला वो अमल हमारे और आपके सामने कर देगा। और अगर हम और आप कोई बुरा काम करेंगे, अल्लाह ताला उसे भी हमारे और आपकी नज़रों के सामने फरमा देगा। इसलिए हमें और आपको चाहिए दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारें तो इस तरीक़े से जैसे हम सब के आका व मौला ताजदार रिसालत ने फरमाया, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन औ आबिरु सबील। दुनिया में बहुत बड़ा महल बनाने की ज़रूरत नहीं, दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा ऐश व मस्ती करने की ज़रूरत नहीं। दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। असल ईमान वालों के ऐश की ज़िंदगी मरने के बाद है। ईमान वालों को चाहिए कि जिस तरीके से कैदी कैद खाने के अंदर ज़िंदगी गुजारता है, वो अपनी मनमानी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। ऐसे ही हमें और आपको चाहिए कि हम दुनिया के अंदर अपनी मनमानी ज़िंदगी ना गुजारे, बल्कि अपने रब के फरमान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। वो कहते हैं, ये जन्नत और जहन्नम के बुकिंग ऑफिस है ये दुनिया। ये जन्नत और जहन्नम के बुकिंग ऑफिस है ये दुनिया। ये जन्नत और जहन्नम के बुकिंग ऑफिस है ये दुनिया। अमल करके टिकट ले लो जहाँ जाने के ख्वाहिश है। जी, दुनिया के अंदर रह करके हमें कहाँ जाना है? अगर हम अच्छा अमल कर रहे हैं तो याद रखो ये वो रास्ता है जो हमें और आपको जन्नत की तरफ ले जाएगा। और अगर हम बुरा अमल कर रहे हैं तो याद रखें ये वो रास्ता है जो हमें और आपको जहन्नम की तरफ ले जाएगा। अच्छे आमाल कुरान ने बतलाया, बुरे आमाल कुरान ने बतलाया। अब हम और आप ज़रा गौर करें, अगर हम किसी के साथ अखलाक से पेश आ रहे हैं, कुरान में अल्लाह ने कहा कि अपने अखलाक को दुरुस्त करो, पैगंबर इस्लाम का फरमान कह रहा है। लेकिन आज हम अपने नौजवानों का जायज़ा लें, आज हम अपने घरों का जायज़ा लें, आज हम अपने मुआशरे का जायज़ा लें। आज हमारे नौजवान किस किस बुराइयों के शिकार हैं। ऐ मेरे बुज़ुर्गों, ऐ मेरे नौजवान साथियों, क्या हमारी और आपकी ज़िंदगी यहीं पर ख़त्म हो रही है या आगे भी हमारे ऊपर कोई ज़िम्मेदारी है? अगर वो ज़िम्मेदारी है तो उस ज़िम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार रहना होगा। याद रखें, हम अपने नौजवानों से कहना चाहते हैं कि अभी हमारे आमाल उतने बुरे नहीं हैं, या आज हमारे और आपकी ज़िंदगियों के अंदर वो शराब या वो नशे की लत बहुत ज़्यादा नहीं है। आप अहले अरब का अंदाज़ा करें, अहले अरब के बारे में आता है कि अहले अरब के घुट्टी के अंदर समाई हुई थी। हर दावत में शराब आम हो जाया करता था। इसी पर बस नहीं, बल्कि हर घर के अंदर शराब तैयार किए जाते थे और तकरीबन हर कोई शराब में मस्त व बेखुद रहता था। लेकिन याद रखें, अल्लाह के पैगंबर ताजदारे रिसालत का फरमान आया, अल्लाह के कुरान का फरमान आया, कुरान की आयत नाजिल हुई, सहाबे किराम के अंदाज बदल गए, सहाबा के अंदाज बदल गए। ज़रा गौर करें,
अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, यसअलूनका अनिल खमरि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुहु व मनाफिउ लिन्नास। हर कोई शराब में मस्त बेखुद है। कुरान करीम की आयत नाजिल होने वाली है, हर कोई शराब में मस्त बेखुद है, यहाँ तक कि सबों के हाथों में जाम है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम की ये आयत नाजिल फरमाए, जिसकी वजह से सहाबे किराम को पता चलने लगा कि अब हुर्मत की आयत भी नाजिल होने वाली है। इस आयत का तर्जमा ये है, यसअलूनका अनिल खमरि वल मैसिर, या नबी ये लोग आपसे सवाल करते हैं शराब के बारे में और जुए के बारे में, आप कह दीजिए फीहिमा इस्मुन कबीर, इन दोनों के अंदर बड़ा गुनाह है, इन दोनों में बड़ा गुनाह है और मनफात यानी फ़ायदा बहुत मुख्तसर है, बहुत थोड़ी है। लेकिन आज हम और आप अपना जायज़ा लें, हमारे नौजवान जब शराब पीते हैं, उनसे जब पूछा जाता है भाई क्यों पीते हो, कहता है कि जिस्म के अंदर ताकत आ जाती है। याद रखें मेरे नौजवान साथियों, जिस्म के अंदर ये ताकत नहीं आती है। डॉक्टरों का कहना है जब कोई इंसान नशे का आदी हो जाता है, जब कोई इंसान नशा करता है तो जिस्म के अंदर, रग के अंदर खून इस कदर तेज़ी इख्तियार कर जाती है कि ऐसा महसूस होता है हमारे अंदर ताकत पैदा हो रही है, लेकिन वो ताकत नहीं होती। वो धीरे धीरे शराब का आदी इंसान इस हद तक पहुंच जाता है कि उनके जिस्मानी हालत भी ख़राब हो जाते हैं, उनके चेहरे की रौनक भी ख़त्म हो जाती है, यहाँ तक कि उन्हें हमेशा खांसी की आदत हो जाती है, मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाता है, यहाँ तक कि हरकतें कल्ब भी बंद होने का ख़तरा होता है, हार्ट अटैक भी उसी वजह से आने का ख़तरा होता है। है मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह का कुरान हम और आप देखें, कुरान करीम की आयत, जब ये आयत नाजिल हुई जिसमें ये पता चला कि इसमें शराब पीने में, जुएबाजी में, याद रखो इसकी वजह से थोड़ा सा फ़ायदा बुझाता है, लेकिन इसका नुकसान बहुत ज़्यादा है। नुकसान ये है कि इंसान की उम्र बहुत जल्द ख़त्म हो जाती है। 60 साल की उम्र, 60 साल की उम्र से पहले 40 साल की उम्र में उस इंसान की कैफियत और हालत ये होती है कि ऐसा महसूस होता है कि वो 60 साल का बूढ़ा है। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के कुरान को देखें, कुरान करीम के अंदर खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, यसअलूनका अनिल खमरि वल मैसिर। अब ये आयत नाजिल हुई, सहाबे किराम ने समझ लिया कि अब आगे हुर्मत की आयत नाजिल होने वाली है। बहुत सारे सहाबा रुकने लग गए, बहुत सारे सहाबा रुकने लग गए और उसके बाद हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के घर पर दावत की गई और सहाबे किराम ने खाना नोश फरमाया, खाना तनाउल फरमाया। खाना खाने के बाद मगरिब की नमाज का वक्त आया, मगरिब की नमाज का वक्त आया। बाज़ रिवायत में आता है हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ खुद आगे बढ़े, बाज़ में आता है कि हज़रत अली उल मुर्तज़ा आगे बढ़े, नमाज पढ़ाने लगे और जब कुरान करीम की आयत तिलावत कर रहे हैं, कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून, कुरान की ये आयत है, लेकिन जहाँ जहाँ पर आया ला आबुदु मा ताबुदून, नशे की हालत की वजह से ला को ख़त्म कर दिया और फरमाया आबुदु मा ताबुदून। ऐ काफिरों, जिसकी तुम परवरी, जिसकी तुम इबादत करते हो, जिसकी तुम परस्तिश कर रहे हो, हम भी उन्हीं की परस्तिश कर रहे हैं। माना बदल गया, नमाज ख़त्म हो गई। ताजदार रिसालत अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब ये बात आई, कुरान करीम की आयत नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सला व अंतुम सुकारा, ऐ ईमान वालो नमाज के करीब ना जाओ दरा हाले कि तुम नशे में हो, यानी नशे की हालत में नमाज के करीब न जाओ। ये कुरान की आयत नाजिल हुई। अब इस आयत की वजह से, इस आयत की वजह से सहाबा किराम में से जो लोग पीने वाले थे वो दिन में शराब का पीना मुकम्मल बंद कर दिए। क्यों?
इसलिए कि अल्लाह का कुरान आ गया। मेरे बुजुर्गों, आप लोग सो तो नहीं रहे भाई, सब जगे हुए हैं या कुछ सो रहे हैं या धीरे धीरे जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं? याद रखिए, मेरे बाद एक अजीम खतीब हज़रत मौलाना अमानुल्लाह साहब, जो करीब गांव के हैं लेकिन बेगूसराय की सरजमीन पर रहते हैं, पूरे मुल्क का दौरा करते हैं, उनके खिताब नायाब को भी सुनना है। थोड़ा सा आप हिम्मत करें, पूरे जज्बे के साथ इस जगह पर बैठें, और जो भी तकरीर करने वाले हों या नाते रसूल पढ़ने वाले हों, हमें और आपको चाहिए कि उनको बगौर सुने ताकि बोलने वाले का जज्बा बुलंद हो। थोड़ा सा आइए बेदारी पैदा करते हैं। एक मरतबा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सबसे सुंदर हमरे आका के दरबार लागेला। थोड़ा सा बोलिए सुभान अल्लाह, फिर मैं अपनी तकरीर करने लगूंगा कि सबसे सुंदर हमरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। इधर का हाथ जब इधर आए तो इसका मतलब है कि आप लोग भी बोलिए सुभान अल्लाह कि सबसे सुंदर हमरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कि सबसे सुंदर हमरे आका सबसे सुंदर हमरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। यानी तैयबा नगर में जन्नत के बाजार लागेला, हाँ यानी तैयबा नगर में जन्नत के बाजार लागेला, हाँ दरबार लागेला। थक तो नहीं गए भाई? पढ़ें कि छोड़ दें? पढ़ें, थोड़ा सा बोलिए ना सुभान अल्लाह। अभी सोने का वक्त नहीं, अभी बेदार होने का वक्त है। हालात कैसे चल रहे हैं वो सब आपकी नज़रों के सामने हैं। हाज़िर कत्ता मुलाज़ा फरमाए कि नबी का जो भी हुआ दीवाना, नबी का जो भी हुआ दीवाना, होकर जन्नत हुआ ठिकाना। नबी का जो भी हुआ दीवाना, होकर जन्नत हुआ ठिकाना। होकर दुनिया के हर गम से बेड़ा पार लागेला। जज़ाकल्लाह। सबसे सुंदर हमरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। अभी इधर से तकरीबन 2-3 दफ़ा बंगाल की तरफ भी जाना हुआ है, तो अब मैं बंगाल में कुछ उर्दू नातें सुनाने की कोशिश करता हूँ। वो लोग को समझ में नहीं आ रहा, उर्दू बोलना हो तो वो भी नहीं समझ में आ रहा है। मैंने इंतज़ामिया से कहा कि भाई तकरीर किस ज़ुबान में करनी है? कहा कि नहीं लोग समझ लेंगे, आप अपना तकरीर करते रहिएगा। मैंने कहा ठीक। तो खैर मुझे जो बंगाली ज़ुबान में कुछ याद था मैं वो भी सुनाने की कोशिश किया। मुझे लगा शायद कलकत्ता में भी सुनाया था मैं। वो 1-2 शेर उसका सुना देता हूँ, मुलाहिज़ा करें कि अशरफुले अंबिया इस्लाम रे आलीशन जन्म नीलन आरो बेते नबी दो जहान। ज़रा गौर करें, मेरे आका अलैहिस्सलाम की तारीफ़ व तौसीफ़ किस किस ज़ुबान में की गई है? अहले अरब अरबी ज़ुबान में, उर्दू शायर उर्दू ज़ुबान में, बंगाली बंगाली ज़ुबान में। जो जिस ज़ुबान में माहिर है वो अपनी अपनी ज़ुबान में मेरे आका की शान बयान कर रहे हैं। अशरफुले अंबिया इस्लाम रे आलीशन जन्म नीलन आरो बेते नबी दो जहान। अच्छा माशाअल्लाह, मुझे लग रहा है कि मैं बंगाल की धरती पर बयान कर रहा हूँ। हाज़िर करता हूँ, मुलाहिज़ा करें
कि माँ में नर चोकुर जाल शुद्ध करे तालामाल। माँ में नर चोकुर जाल शुद्ध करे तालामाल। जन्म मेरे आगे गेलने मारा नबिर अब्बा जान। यानी मेरे आका अलैहिस्सलाम अपनी माँ के पेट में हैं, वालिद मोहतरम दुनिया से गुज़र गए, उसको बयान किया गया है। फिर आगे कहते हैं कि सई बसर बायश होलो बाबर कबर देखते गेलो। सई बसर बायश होलो बाबर कबर देखते गेलो। निधन कले गेलन मारा नबिर अम्मा जान। सीरत बताती है कि जब 6 बरस की उम्र मेरे आका अलैहिस्सलाम की हुई, अम्मा आमिना के साथ हुजूर पाक अलैहिस्सलाम गए और अब्बू की कब्र से जब वापस आ रहे हैं, मकाम अबुआ पर अम्मा आमिना का भी इंतकाल हो जाता है। आखिरी मरहला है हम सब के आका व मौला ताजदार रिसालत अलैहिस्सलाम का। उस वक्त में मेरे आका ने किसी और को याद नहीं किया, बल्कि किन को याद किया? हमें और आपको याद किया। हमें और आपको याद किया। दुनिया से जा रहे हैं, अल्लाह के सामने कह रहे हैं, कभी सजदे में हैं, कभी दुआओं में मशगूल हैं, तो अल्लाह के पैगंबर अपना दस्ते मुबारक आसमान की तरफ उठा रहे हैं और कह रहे हैं, ऐ बारे इलाहा, ऐ बारे इलाहा, मेरी उम्मत के गुनाहों को न देखना, मोहम्मद की रोती हुई दुआओं को देखना। बताओ मेरे आका ने हमसे आपसे कितनी मोहब्बत की। इसलिए उन्होंने कहा कि तिशटी बसर बायश होलो नबी जी इंतकाल होलो माफ करे बे अल्लाह उम्मती। यानी 63 साल की उम्र हुई, आका अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में कह रहे हैं, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ फरमा। तो खैर मैं ये पढ़ रहा था कि सबसे सुंदर हमरे आका के दरबार लागेला। थोड़ा सा हाथ उठा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कि सबसे सुंदर हमरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। मेरे आका अलैहिस्सलाम का पसीना कितना अज़मत वाला था कि उस वक्त में जब किसी के यहाँ शादी हुआ करती थी तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के पसीने मुबारक को अपनी शीशी के अंदर बंद कर लेते और दुल्हन के जिस्म पर या उनके कपड़ों पर लगाया जाता, वो भी खुशबूदार हो जाया करते। मुलाहिज़ा करें कि पसीना आका का जो पैलने पसीना आका का जो पैलन तुम के लागल बादुल है, तुम के लागल बादुल है, होकर दूध का हर एक बच्चा खुशबूदार लागेला, हाँ दर होकर दूध का हर एक बच्चा खुशबूदार लागेला, हाँ दरबार लागेला। सबसे सुंदर हमरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। इतना वक्त नहीं कि मैं जिस उन्वान को उठाया था उस उन्वान के मुताबिक कुछ कह सकूं। अल्लाह ताला ने मेरे नौजवान बस 2 से 3 मिनट अपनी तवज्जो मेरी तरफ कर लें। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान। यानी जिस शराब को हम और आप अपने मुक़द्दस और बाबरकत मुँह के करीब कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया ऐ लोगों ये रिज्स है, यानी गंदी चीज़ है। और याद रखो जो गंदे लोग होते हैं वही गंदगी को पसंद करते हैं। अल्लाह ताला ने हमें अच्छा बनाया या नहीं बनाया भाई? बोलिए। इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल,
अल्लाह खुद भी खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद फरमाता। इंसानों के बारे में कहा लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम। अल्लाह कह रहा है हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में पैदा किया। अब बेहतरीन सांचे में जिन्हें पैदा किया वो बेहतरीन होगा या नहीं होगा भाई? और जब बेहतरीन है तो रिजसुन यानी गंदी चीज़ को कोई मुंह के करीब कर सकता है? हरगिज़ नहीं कर सकता। फरमाया रिजसुन मिन अमल शैतान। दूसरा नुक्ता ये बयान किया कि ये शैतानी काम है, ये इंसानों का काम नहीं, ये इंसानों का काम नहीं है, ये शैतानों का काम है। इसमें 10 निकात बयान किए, इतना टाइम नहीं, लेकिन हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुने। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर कह रहे हैं अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुर्बे क़यामत का वक्त ऐसा आएगा कि लोग शराब में इस कदर मस्त होंगे, शराब के इस कदर आदी होंगे कि अल्लाह ताला की तरफ से अजाब नाजिल होगा। और वो अजाब यूँ होगा कि सुबह का वक्त होगा, रात में लोग शराब पी करके सोएंगे, सुबह का वक्त होगा, किसी का चेहरा सूअर जैसा होगा, किसी का चेहरा बंदर जैसा हो चुका होगा, और लोग आपस में तस्करा कर रहे होंगे कि ऐ मेरे भाई अल्लाह ताला ने फुला महल्ले को ज़मीन में धंसा दिया, अल्लाह ने फुला कबीला को ज़मीन में धंसा दिया। क्यों? इसलिए कि ये शराब के आदी थे। ऐ मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ने हमें इंसान बनाया है, मुअज़्ज़ज़ बनाया है, मुकर्रम बनाया है, लिहाजा इन बुरे आदात से अपनी ज़िंदगी को दूर रखने की कोशिश करें। वरना याद रखें, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं नबी पाक ने फरमाया कि जब ज़ानी ज़िना करता है उनका ईमान उनके जिस्म से निकल जाता है, साइबान की तरह, छत की तरह ऊपर खड़ा हो जाता है। ऐसे ही कोई शराबी जब शराब पीता है तो उनका ईमान उनके जिस्म से निकल जाता है। मेरे बुजुर्गों ज़रा बताओ, शराब की बोतल हमारे सामने है, एक नवाला या एक मर्तबा हमने एक कतरा मुंह के अंदर डाला, हमारी रूह कब्ज़ हो गई, तो उस वक्त में हम और आप क्या ईमान की हालत में अल्लाह से मिले? नहीं मेरे बुजुर्गों, इसलिए अल्लाह ताला ने या अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जो सख्त वईद बयान फरमाई है, हमें और आपको इससे बचने की बहुत ज़रूरत है। हम खुद भी बचें, अपने बच्चों को भी बचाने की कोशिश करें, वरना ऐसे वाक़यात आपकी नज़रों के सामने हैं कि कोई शराबी शराब में लथपथ होकर के कभी रास्ते के किनारे पर सोया हुआ है, अचानक गाड़ी तेज आई और उसका एक्सीडेंट करके खात्मा कर दिया। कभी आपने देखा होगा कि कोई शराबी शराब का आदी बन करके शराब पी करके रास्ते पर या स्टेशनों पर सोया हुआ है, उनके सर के बाल के अंदर जिंदगी में कीड़े मकोड़े हैं, लेकिन उनको कुछ पता नहीं है। ज़रा गौर करें, क्या हम और आप वैसी ही बदतरीन ज़िंदगी गुजारना चाहते? अगर नहीं चाहते तो मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूँ, आप अपने पैसे को फजूल की तरफ न लगाएं, बल्कि अपने एक एक पैसे की कदर व कीमत को समझें। वरना कसम खुदा की, जब आपका दिमाग खराब हो जाएगा, जब आप बूढ़े हो जाएंगे, जवानी गुजर जाएगी, फिर खून के आंसू रोना पड़ेगा। क्यों? जिस बच्चे की आपको परवरिश करनी चाहिए, वो बच्चा की परवरिश आपने सही से नहीं की, वो बच्चा अब आपको उलट करके देखने को तैयार नहीं। क्यों? बच्चा कह रहा है कि मेरे बाप ने अपनी जवानी शराब में मस्त होकर के गुजारी, लिहाजा मैं उन्हें अपनी फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। मेरे बुजुर्गों, हमें और आपको चाहिए हम खुद भी तहजीब सीखें, अपने बच्चों को भी सिखलाएं, और उसके लिए सबसे ज़रूरी है जो मैंने कुरान करीम की तीसरी आयत खुतबे के अंदर पढ़ी है। अल्लाह ताला ने कहा यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। हम और आप अपने बच्चों को, ये मदारिस कल खुल रहे हैं, आज खुल रहे हैं, इन मदारिस इस्लामिया के अंदर अपने नौनिहालों को ले जा करके दाखिला कराएं और इन बच्चों को हाफिज कुरान बनाए, आलिम दीन बनाए, ताकि तमाम बुरे आदात से हमारा
बच्चा महफूज रहने की कोशिश करे। दुआ कीजिए अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हम तमाम को सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, हकीर ज़र्रे फ़ज़ा में बिखर गए होते, तबाहियों की हदों से गुजर गए होते, गुनाहगार ऐसे थे हम के बस तौबा, खुदा करीम न होता तो मर गए होते। दोस्तों, जनाब हज़रत मौलाना तारिक अनवर साहब कासमी गाढ़ा बड़े अच्छे अंदाज में अच्छी खिताब करके आपसे रुखसत हुए। अल्लाह ताला हम सबको यहाँ बैठने को, कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक बख्शे।